जिस युग में हमने जन्म लिया वह युग ही सबसे बड़ा है। ओहो कितना काम पड़ा है, ओहो कितना काम पड़ा। बहुत काम करना है। 15 करोड़, हाँ, हमारा सामाजिक कल्याण व अधिकारिता मंत्रालय के 15 करोड़ फिजिकल हैंडीकैप है, 48 लाख प्रज्ञा चक्षु है, 1.5 करोड़ से ज्यादा मूक बधिर है और 3 करोड़ से अधिक मेंटली रिटार्टेड मानसिक दिव्यांग हमारे अपने भारत के 130 करोड़ की जनसंख्या में है। ये भी हमारे भारतीय नागरिक हैं। ये बाल बच्चे भी अपने हैं। एक पिता की सब संतान, यही रामचरितमानस सिखाता है। राम भगवान को प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं मेघनाद का वध करने के लिए आपकी आज्ञा लेकर, आपकी सम्मति लेकर के, आपका परामर्श लेके विदा होना चाहता हूँ। भगवान श्री राम का हृदय पुलकित हो गया। लक्ष्मण जी तो अपनी चट्टी अंगुली के जोर से रावण को भी मार सकते थे। हाँ, ये तो भगवान की लीला है बाबू। आपने हिकावर लिए किसान घर ग्रस्त में रहनो, किसान अन्याय रो सामनो करनो, कैसे युद्ध के समय भी शांति बनाए रखना। राम भगवान के चेहरे पे कोई उद्विग्नता नहीं, कोई कठोरता नहीं। युद्ध के समय में भी प्रभु के चेहरे पर स्मित हास्य था। उन्होंने लक्ष्मण जी को, शेषावतार जी को गले से लगा दिया। अंतर मन में सद्भावों की पावन गंगा जब बहती, पाप पंख की कलुषित रेखा नहीं एक क्षण को रहती। बहनों भाइयों, और लक्ष्मण जी को विभीषण जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहा, प्रभु जल्दी प्रस्थान कीजिए। मेघनाद नाम तो उसका, मेघ अर्थात बादल, नाद अर्थात गरजते हैं। जैसे बादल गरजते हैं ऐसा उसका नाम है, लेकिन वो दुष्ट है। ये बादल ऐसे हैं जिसमें बारिश नहीं होती, कृषकों को लाभ नहीं होता, खेती को लाभ नहीं होता। वो तो मेघनाद कभी देवताओं को तंग करता है, कभी अच्छे यज्ञों को नहीं होने देता, कभी अच्छे परिवारों को आगे नहीं बढ़ने देता। ऋषि महर्षियों को अच्छे काम, भले काम, हित के काम, जिसमें समाज का हित हो, ऐसे काम नहीं करने देता। वो तो कुयज्ञ कर रहा है। वो तो बैठ करके और यज्ञ में ऐसी आहुतियां दे रहा है। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करई अपावन, खल मायावी देव सतावन। यज्ञ अपावन, जो पवित्र नहीं है, जो अपवित्र है, ये तो दुष्टों का काम है। ऐसे दुष्टों के वध के लिए भगवान श्री राम जी ने, आपको विदित होगा, सत्संग में आया था। एक समय जब अस्थियों के हड्डियों को देखा, ऋषि महर्षियों ने बताया, प्रभु हमारे जैसे ऋषि महर्षियों को, ऋषि महर्षि अर्थात जो अनुसंधान करे, मानव मात्र का कल्याण कैसे हो, परिवार कैसे अच्छे रहे, गृहस्थ धर्म की पालना कैसे करे, अतिथि आवे तो अच्छा भोजन कैसे करावे, संतों को प्रणाम नमन करके और उनसे सत्संग की बात सुने। तो भगवान ने हाथ उठाए, निश्चर हीन करूं मही, भुज उठाए प्रण किन्ना। भगवान श्री राम जी ने प्रतिज्ञा की थी। उसी प्रतिज्ञा की पालना के लिए लक्ष्मण जी ने प्रस्थान किया। सुग्रीव जी साथ चले, हनुमान जी साथ चले, अंगद जी चले, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव।
महादेव। राम जी की सेना चली तो लक्ष्मण ने कहा, अरे दुष्ट, अरे मेघनाथ, अरे अधम, अब पावन यज्ञ करता है तो पशुओं की बलि देता है। बलि देने तो राग के देश की दो, बलि दो तो अपने घमंड के दो। स्वाहा धनी से जब भिड़ा हाहाकार कला, मेघनाथ करके उठा मेघनाथ तत्काल। और मेघनाथ कोई बंदर जी, हनुमान जी उसके बाल खींच रहे हैं, कोई उसको धक्का दे रहा है, कोई लात लगा रहे हैं। अब मेघनाथ ने सोचा, जिस परम अपवित्र, परम दुष्ट यज्ञ जो मैं कर रहा था, वो मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो वो भी तमक के उठा और युद्ध करने लगा। हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारी और मेघनाथ गिर पड़ा। फिर मेघनाथ ने कई प्रकार की माया की। बाबू, भाइयों बहनों, ये माया कौन करता है? जो छल होते हैं, कपटी होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, जो जिद्दी करते हैं, छोटी बात का बतंगड़ बना लेते हैं। आज परिवार टूट रहे हैं बाबू। हाँ, लोभ लालच आ गया, मैं तो अलग रहूँगा, अब माता पिता की सेवा कौन करे, ये अच्छी बात नहीं है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, दादी जी दादाजी की सेवा करनी चाहिए, नाना जी को परम आदर के साथ, उनका पवित्र भावों के साथ सेवा करनी चाहिए। हाँ, ये सेवा करना एक यज्ञ है बाबू। सेवा धर्म महान है, अति प्राचीन विचार, सेवारत इंसान ही समझा जीवन सार। नारायण समझा जीवन सार।